संगत जी, आज 5 फरवरी 2021 दास आया है कसौली। और यकीन मानिए कि जो आज मैं दृश्य यहाँ पर देख रहा हूँ वो दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इन पहाड़ियों पर, चोटियों पर मैंने ज़िंदगी में कभी बर्फ़बारी नहीं देखी। वो पीछे देखिए, हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रृंखला दिख रही है। ये हाल कुफरी में होता है। आज अखबार में आया है कि शिमला में बर्फबारी के 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये देखिए मंदिर की पूरी छत। अभी मैं कसौली में हूँ। वो सोलन की पहाड़ियाँ हैं आगे, वो आगे शिमला चला जाता है। वो पहाड़ियाँ जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी, ऐसा दृश्य मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। शिमला में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ का रास्ता ब्लॉक है। ये भाई साहब 4 हैं, ये पंचकुला से ये कह रहे हैं कि शिमला भैया आप जाना मत, वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर में है कि वहाँ पर 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मैंने इतनी बर्फ़ कभी शिमला में भी नहीं देखी। वो बात और है कि वहाँ बर्फ़बारी होती ज़्यादा है, मुझे कभी मौका नहीं मिला बर्फ़बारी के दौरान जाने का। ये देखिए इतनी बर्फ़ कसौली में मुझे नहीं लगता कि पिछले कितने सालों में पड़ी होगी। अभी मैं कसौली जा रहा हूँ। कसौली यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ऊपर। यहाँ पर रास्ते रास्ते में बर्फबारी मिल गई। कल से चंडीगढ़ से ही ये कसौली की ये जो चोटी हैं पीछे कसौली, इसके बैक साइड पर चंडीगढ़ है, इधर शिमला है, शिमला से आगे मनाली वगैरह, वो धौलाधार श्रृंखला है। आज चाहे इतनी बर्फबारी हुई है, कल चंडीगढ़ में 4 घंटे बे इंतहा बारिश हुई। ये पहाड़ियाँ आज तक मैंने सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी इतनी क्लियर नहीं देखी, क्योंकि चाहे पहाड़ों में वातावरण साफ होता है लेकिन फिर भी इंडिया होने के कारण धुंध सी रहती है, पोल्यूशन रहती है। आज बाबा जी की कृपा से मैं आया हूँ। कल मैं सुबह 5 बजे आने लगा था लेकिन बच गया क्योंकि बारिश बेइंतहा ज़्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। ये पहाड़ियाँ देखकर आज मन खिल उठा है। बेहद ज़्यादा बर्फबारी। ध्यान से चलो, गिर जाओगे फिर से। संगत जी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कसौली की सड़कों पर चल रहा हूँ। ऐसी बर्फबारी मैंने नहीं कभी देखी। मैं जितने साल से कसौली आ रहा हूँ, यहाँ के लोगों से पूछता रहता हूँ कि बर्फबारी यहाँ पर कितनी होती है, तो वो कहते हैं कि साल में 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंच बर्फबारी होती है। लेकिन यहाँ पर तो देखकर लगता है कि शायद मैं 100 साल पहले के कसौली में आया हूँ। इतनी बर्फबारी मैंने बाइक पीछे लगा दी है क्योंकि यहाँ पर बाइक स्किड हो रही थी। ये देखिए घरों की छतों पर बर्फ ही बर्फ। ये सीन आमतौर पर कुफरी में होता है, शिमला से 15 किलोमीटर आगे। वो देखिए वो लोग भी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके आगे चले गए हैं। इन पहाड़ों पर मैंने ज़िंदगी में कभी भी बर्फ़ नहीं देखी आज तक। वो बड़ी पहाड़ी चोटी वो सोलन वाली है, सोलन के पास, वो आगे शिमला चला जाता है। बस आज जैसे कहते हैं ना कि मन में सोच सोच कर ही, जैसे कि शादी के वक्त मन में होता है ना कि वाहेगुरु 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 जनानी आएगी, या लड़की के मन में होता है कि अब शादी होगी, बिल्कुल वैसे ही आज मन में ना एक अनजानी सी खुशी है। ऐसा पहली बार हुआ है 40-41 साल में। वाहेगुरु है। वो देखे सामने से गाड़ी आ रही है, रात की खड़ी होगी, उस गाड़ी के ऊपर भी बर्फ है। बोलने में भी दिक्कत आ रही है, इतनी ठंड है कि मैं चल रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी के ऊपर बर्फ। घरों की छतें बर्फ से ढकी पड़ी हैं। ये सारी चोटियाँ देखिए क्या सीन है। जो लोग इस वीडियो को घर पर बैठे देख रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। ग्लव्स मैंने 2 पहने हुए हैं, बाहर लेदर वाले और अंदर कॉटन वाले। उसके बावजूद भी हाथ टूट रहे हैं। संगत जी, पीछे मैंने
9-10 लेडीज़ आ रही थी, उनसे वार्तालाप की बर्फ़बारी के बारे में। उनमें से एक बोली कि 15 साल के बाद इतनी स्नोफॉल हुई है, दूसरी बोली कि 1991 यानी कि पिछले 30 साल में इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई है कसौली में। अगर कसौली का ये हाल है, शिमला का तो इससे भी ज़्यादा होगा। पाजी कितों? चंडीगढ़ तो? चलो गवांढी है मैं चंडीगढ़ तो भाजी। ये संगत जी मंकी पॉइंट वाला रास्ता है। मंकी पॉइंट कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से बंद है, लेकिन उसका रास्ता ये खुला। देखिए कितनी बर्फबारी है पैरों में। वो देखिए आगे गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। सर बहुत बर्फबारी हुई है ना। आप लोकल हो? कितने साल का रिकॉर्ड टूटा? 20 साल का। 20 साल का। वाकई उन पहाड़ियों में मैंने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी जो आगे हाँ हाँ पहले पड़ती थी ना। अब ये महाशय कह रहे हैं कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। चलो रिकॉर्ड तो टूट ही गए हैं, चाहे 15 साल का, चाहे 20 साल का, चाहे 30 साल का। ये हालात मैंने सिर्फ कुफरी में देखा है। पेड़ों से बर्फ पिघलकर पानी की बूंदें गिर रही हैं। दोनों तरफ जंगल है, इस तरफ खाई है। पेड़ों के कारण ये भी जंगल लग रहा है। ये देखिए ये जो आवाज़ें आ रही हैं जो कि भूत प्रेत नहीं है, ये बर्फ पिघलकर पानी की बूंदें गिर रही हैं। जो लोग कभी कसौली आए हैं वो वाकई फील करेंगे कि क्या बिन्नी इस वक्त कसौली में है। कसौली में इतनी बर्फबारी। टैं टैं टैं। बर्फ पिघल पिघल कर ये सारी सड़कें नीचे गीली हो गई हैं, पानी आ रहा है ऊपर से। ये देखिए कांच की तरफ हो गई है बर्फ। अगर यहाँ पर कोई टायर ऊपर से गाड़ी आ रही है वो श्योरली स्लिप होगा। यहाँ पर धूप आ गई है। बाबा जी की कृपा से हमेशा की तरह बिन्नी जी जिंदगी का आनंद लेते हुए मोबाइल में आपको शायद कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये नीचे पहाड़ियाँ दिख रही हैं जिन पे बर्फ़ है, वो आगे धौलाधार रेंज है, वहाँ ये सोलन वाली नेकेड आई से सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं नीचे नहीं जाऊँगा, कहीं गिर ना जाऊँ। कल सुबह 5 बजे मेरा मन था कि शिमले जाता हूँ, लेकिन बाबा जी की कृपा से मैं बच गया, क्योंकि कल जब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल शिमला में हुई तो मैं तो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता। आज कसौली का इतना बुरा हाल है, शिमला के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि अगर यही मौसम रहा तो कल शाम या परसों तक बर्फ़ ऐसी रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कसौली बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। आप जाना चाहें तो शिमला जा सकते हैं, यहाँ पर शायद कल तक बर्फ़ पिघल जाएगी। अभी हम कसौली के एक साइड पर आए हैं पहाड़ी के, अभी दूसरी साइड जाएंगे जहाँ से चंडीगढ़ की तरफ नज़ारे दिखते हैं। संगत जी गाड़ियों पर जमी हुई बर्फ़ देखना बहुत अच्छा लगता है। इससे यही महसूस होता है कि बर्फ़बारी कितनी ज़्यादा हुई है कि अभी तक पिघली नहीं। ये देखिए घर के ऊपर जो बर्फ़ गिरी है वो मेल्ट हो रही है, पानी गिर रहा है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। वो देखिए आगे
लड़के कैसे एक दूसरे पर बर्फ़ गिरा कर एंजॉय कर रहे हैं। इस बर्फ़बारी की पहाड़ों में ज़रूरत थी, और जो कल 4 घंटे बेहद ज़्यादा बारिश हुई पंजाब और चंडीगढ़ में, उसकी फसल को बहुत ज़रूरत थी, धरती को ज़रूरत थी। खांसी ज़ुकाम से बचने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत थी। संगत जी, अगर फ्री हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 दिन तक शिमला ज़रूर आएँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि कल या परसों तक शिमला जाऊँ, क्योंकि मुझे वो किन्नौर की पहाड़ियाँ बुला रही हैं। यहाँ पर चोटियों पर बेहद ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखिए, गाड़ी स्केट हो रही है, धीरे धीरे जा रही है। गाड़ी से ज़्यादा स्पीड तो इंसान की है। आसमान साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। चंडीगढ़ में भी थोड़े थोड़े बादल थे। अभी 12 तारीख के आसपास जाकर कह रहे हैं कि फिर से मौसम करवट बदलेगा। सो उससे पहले पहले आप चाहें तो कसौली या शिमला की यात्रा पर आ सकते हैं। जंगल में चल रहा हूँ, बर्फ़ के बीच, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही। संगत जी, अभी आपने देखा कि एक बहन जी संजीवनी बूटी लेकर जा रही हैं जी, बर्फ़ की। मन फूला नहीं समा रहा, इतना बेहद अच्छा मौसम, इतनी बर्फ़बारी। ठीक है, अच्छा मौसम है, अच्छी बर्फ़बारी है, लेकिन जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए ना, तो मन ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हम इसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये देखिए, वो छोटा सा बेबी फ़ोटो करवा रहा है। वाह जी वाह। मुझे जो पंचकुला वाले लड़के मिले थे, उन्होंने बताया कि कुछ घंटे पहले जब वो यहाँ पर आ रहे थे, उस वक्त गाड़ियाँ भी सड़क पर नहीं चल रही थी, गाड़ियाँ स्किड हो रही थी। अभी थोड़ा सा माहौल ठीक है। यहाँ पर भी बाइक और कार को मुश्किल हो रही है। संगत जी, ये देखिए, आर्मी का एरिया है, पूरी छत ऊपर बर्फ़ से ढकी हुई है। अब मैं कसौली की दूसरी साइड आ गया हूँ। पहले उस साइड थे, शिमला वाली साइड, वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, मंकी पॉइंट, ये सनसेट पॉइंट है। इस और इन पहाड़ियों की बैक साइड पर कालका, चंडीगढ़, पंजाब। बहुत ज़्यादा सैलानी पहुँच रहे हैं। मुझे भूख लगी, इसलिए मैंने पहले पराठे खाए, अब मैंने 2 बड़े बड़े अमरूद खरीदे हैं। खाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके मुंह में भी पानी आ जाए और आप 5-7 गालियाँ मुझे दे दो। अच्छी बात नहीं गाली देना, वैसे खुद खा नहीं सकते अमरूद खरीद कर, दूसरे के हाथ में देखकर जी मचलने लग जाता है। अब देखिए, एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं मंकी पॉइंट गया था, उस वक्त धूप कम थी, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो ऊंची ऊंची चोटियों पर जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो चोटियाँ बल्ब या ट्यूब की तरह चमक रही हैं।
वो देखिए सोलन वाली चोटी, धूप उसमें पड़ रही है, बहुत चमक रही है चोटी। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद। बैडमिंटन कोर्ट, उसके साथ वाला एरिया सभी बर्फ़ से ढके हुए हैं। मेरे पीछे एक फैमिली आ रही है जो यूपी से आई है। वो कह रहे हैं कि कल हम शिमला में थे, शिमला में बुरा हाल है, बेहद ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। वो खुद बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ मैं। चारों तरफ बंदर हैं, मेरे हाथ में अमरूद है। अब डर लग रहा है कि अमरूद खाने लगा तो कहीं बंदर छीन कर ना ले जाए। वो देखिए बर्फ़, धूप खिली है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। बादल भी नहीं है तो बारिश क्यों हो रही है? बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि पेड़ों के ऊपर बर्फ़ गिरी है, वो पिघल रही है। वाह जी वाह। ये सनसेट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगर सनसेट पॉइंट में हम शाम को आएँ तो यहाँ से चंडीगढ़ ऐसे दिखाई देता है जैसे थाली में दिए सजाए हों, बिल्कुल वैसे दिखाई देता है। अब हम बढ़ रहे हैं सनसेट पॉइंट की ओर। वो आ गया सामने, ये मेरे हाथ में देखिए क्या है, मीठा मीठा पीला पीला अमरूद। सनसेट पॉइंट आगे है, वहाँ से इधर को वो देखिए प्लेन एरिया दिख रहा है चंडीगढ़। वो संगत जी है कौशल्या डैम, पंचकुला वाला, उसके साथ है हाईवे जो शिमला की ओर है। वो देखिए चंडीगढ़ की सुखना लेक। ये बद्दी साइड आ गए, बद्दी वगैरह। मेरा नुकसान हो गया छोटा सा यहाँ पर आकर। जॉगर्स पहने होते, यहाँ बर्फ़ में पानी घुस गया, बर्फबारी के कारण पैर जाम हो रहे थे। तो ये देखिए क्या हुआ, राइट पैर का तला टूट गया। पैर मेरा ठंडा और गीला हो गया है। ये देखिए मेरे पैर का तला यहाँ पर रह गया। अमेरिका से आए शूज़ चंडीगढ़ में आए और तला यहाँ कसौली में रह गया। उठाकर ले चलता हूँ, नहीं तो रास्ते में बाइक पर मुश्किल होगी। पैर ठंडे ठंडे हो रहे हैं। सिटी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, वहाँ पर टेम्परेरी काम करवा लेंगे। मेरे साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती रहती हैं अच्छी।
मैं तो इसे अच्छी मानूंगा। जो लोग टेंशन लेते हैं वो कहेंगे कि यार ऐसे कैसे जूती टूट गई। पीछे मेरे साथ 2-3 लेडीज़ आ रही थी, वो भी कह रही थी कि एक दूसरे से बातें कर रही थी कि उनकी जूतियाँ भी टूट गई हैं, क्योंकि बर्फ़ में पैर धंस जाता है, कहीं गारे में पैर धंस जाता है तो जूतियों का ज़ोर लगता है, गीले हो जाती हैं जूतियाँ। संगत जी, ये वो स्थान है जहाँ पर करीब 4 साल पहले मैं अपने 4-5 कमीने दोस्तों के साथ आया था। दोस्त तो कहते हैं कमीने ही होते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक तो चलता है। मेरा पैर नीचे से पूरा गीला हो गया, पूरा गीला। सो आइंदा अगर आप कभी आएँ और आपको लगता है कि आपके शूज़ पुराने हैं, ठीक है ना, तो कभी भी बर्फ़ में आप पैदल मत चलें। अब मुझे पता है, यहाँ एक बाबा जी को पता है कि मैं कैसे बर्फ़ में, एक तरह से मेरा पैर नंगा ही है, जुराबें भी अंदर गीली हो गई हैं। ये कसौली का रेडियो स्टेशन है। ये टावर चंडीगढ़ से भी दिखाई देता है, इतना बड़ा टावर है। जो हमारे एयरटेल BSNL जैसे जो टावर होते हैं बड़े से बड़े, ये उनसे भी करीब 3-4 गुना बड़ा है। संगत जी, करीब 2:30 बज चुके हैं और लकीली शायद मेरे शूज़ इसलिए ख़राब हुए क्योंकि बाबा जी मुझे स्नोफॉल दिखाना चाहते थे। मोबाइल में शायद दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल शुरू हो गई है, बारीक बारीक। अभी यहाँ मैं कुछ देर रुकूंगा, शायद यहाँ पर बर्फ़बारी और ज़्यादा हो जाए। संगत जी, बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है यहाँ पर। मोबाइल में आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि थोड़ी सी बारीक है, लेकिन है बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ आना सफल हो गया, बर्फ़बारी देख ली। वीडियो बनाने से पहले करीब 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए बना नहीं पाया वीडियो। संगत जी, अब कसौली से वापसी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया कसौली आकर। ऐसा सोचा भी नहीं था कि कसौली में इतना आनंद होगा, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होगी। इन पहाड़ों को देखकर मैं हैरान हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी इन पहाड़ों पर बर्फ़बारी नहीं देखी, क्योंकि ये छोटे पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हैं। बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, पंजाब से, यूपी से, दूर दूर से आए हुए हैं। वो उन पहाड़ियों में शिमला है सामने। बहुत ठंड है, ग्लव्स के बाहर अगर हाथ निकालता हूँ तो बेहद ज़्यादा ठंड लग रही है। वो है शिमला, वो आगे, वो चीटी चोटियों के पीछे, सफ़ेद चोटियों के पीछे मनोरम दृश्य। अब धूप खिल गई है, इसलिए जो धौलाधार की पहाड़ियाँ मुझे सुबह दिखाई दे रही थी वो अब कम दिखाई दे रही हैं। वैसे भी थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा रहा वातावरण आज यहाँ पर, बहुत ठंडा था, बिल्कुल ही बेहतरीन माहौल, जैसे हम कहते हैं कि क्लोज टू हार्ट।
सुबह चलते वक्त जब मुझे चंडीगढ़ से बर्फ़बारी दिखाई दी तो मैंने मन में बाबा जी से अरदास की कि जब मैं कसौली पहुंचूं कहीं बर्फ़ पिघल ना जाए। बिल्कुल वैसे ही हुआ, बाबा जी ने कृपा की, बर्फ़ बिल्कुल नहीं पिघली। सिर्फ एक अच्छा काम क्या हुआ कि सुबह सड़कों पर गाड़ियां स्किड हो रही थी, तो बाइक तो वैसी हो जाती है। CD 100 जिंदाबाद। अब देखते हैं, मिलते हैं 1-2 दिन में। अगर शिमला का प्रोग्राम बना या फिर 12 तारीख के बाद कह रहे हैं कि फिर से बर्फ़बारी होगी, तो हो सकता है कि उन दिनों में हम आपको शिमला की यात्रा करवाएं। हो सकता है कि कल ही करवा दें, लेकिन कल क्या पता, ठीक है ना। कुछ भी नहीं मेरा पता होता कि मैं एकदम कहीं पर आ जाता हूँ या फिर कह देता हूँ कि अगले हफ्ते मैं शिमला जाऊँगा, तो मैं महीना महीना जाता ही नहीं। तो जब आपके सामने वीडियो आ जाए तभी आप समझिए कि बस अब गया था, अब घूम कर आया है। अच्छा जी, अब घर जाने का वक्त आ गया है। 3:15 बजे हैं, 5:15 बजे घर पहुंच जाएंगे। ये जो पहाड़ियों का, मिट्टी वाली पहाड़ियों का भी सीन है, ये मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि चाहे धुंध हो, बारिश हो, सर्दियाँ, गर्मियाँ, जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है वो कभी भी इतना साफ़ नहीं होता कि शिमला तक मुझे ऐसे पहाड़ियाँ दिखाई दें। कभी कभी तो ये सामने वाली पहाड़ी भी दिखाई नहीं देती जहाँ पर आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ मेरी फिंगर जा रही है आपको दूर से ऐसा लगता है कि पहाड़ी हैं, लेकिन मुझे पहाड़ियों के नीचे तला जो खड्ड होती है वो भी दिखाई दे रहा है नेकेड आई के साथ। जो कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब चलते हैं। अगली यात्रा कब, कहाँ और कैसे होती है, ये बाबा जी जाने।